इस वीडियो में हम बहुभाषावाद की बात करने वाले हैं। बहुभाषावाद या मल्टीलिंगुअलिज्म। तो हम जानेंगे कि बहुभाषावाद क्या है और इसके क्या फायदे हैं। भाषा के बारे में तो आप सबको पता है कि भाषा क्या होता है। भाषा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ हम व्यक्त करते हैं, अपनी बात को दूसरों को बताते हैं, दूसरी के बातों को सुनते हैं, समझते हैं। और भाषा का लिखित रूप भी है, मौखिक रूप भी है, सांकेतिक रूप है। तो भाषा के बारे में तो ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन अब क्वेश्चन नया आ गया कि बहुभाषावाद क्या है। तो इस वीडियो में हम बहुभाषावाद के बारे में जानेंगे, बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो आप सबको पता है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, लिखी जाती हैं। आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखिए, आप गुजरात से लेकर नागालैंड तक देखिए, कितनी ही सारी जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, बोली जाती हैं। भारत अपनी भाषाई विविधता के कारण ही दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और अगर हम देखें ना, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर बोलियां बोली जाती हैं। अब ऐसा भी कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, तीन कोस पर वाणी। कि हर 5-10 किलोमीटर की दूरी पे आप जाओगे तो वहाँ पर जो स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोलियां हैं, उसमें काफ़ी हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो भारत की जो यही भाषाई विविधता है ना, इसके कारण भाषा पूरी दुनिया भर में भारत जो है वो प्रसिद्ध है। और भारत में लगभग 1,000 से ज़्यादा बोलियां, मतलब जो गांव स्तर पर बोली जाती हैं, स्थानीय स्तर पर बोली जाती हैं, इनका दायरा काफ़ी छोटे स्तर पर होता है। तो हम देख रहे हैं कि 1,000 से ज़्यादा बोलियां भारत में बोली जाती हैं। आप सब उत्तराखंड के हैं तो आप भी देखेंगे कि आपके एरिया में स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय बोलियां हैं, आप किसी दूसरे गांव में जाएंगे, किसी दूसरे एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो और हम भारत में हम देख रहे हैं कि 1,000 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं। और 40 से ज़्यादा भाषाएं ऐसी हैं जो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा के रूप में स्कूल में पढ़ाई जाती है। और अगर हम अपने संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। दीज लैंग्वेजेस आर यूज इन गवर्नमेंट वर्क ऑफ डिफरेंट स्टेट। की जो 22 भाषाएं संविधान द्वारा उनको मान्यता प्राप्त है, वो अलग अलग, हम स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर सरकारी कामकाज के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मैनी लैंग्वेजेस आर ऑल्सो स्टडीज एंड टॉट इन इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। की अगर हम भारतीय एजुकेशनल जो संस्थान है, चाहे हम स्कूल की बात करें, हम कॉलेज की बात करें, तो वहाँ पर भी अनेकों भाषा में पढ़ाई होती है। आप अगर तमिलनाडु में रहते हैं तो वहाँ पर किस भाषा में पढ़ाई होती है? वहाँ पर तमिल में होती है, ठीक है। कर्नाटका में आएंगे तो वहाँ पर कन्नड़ हो जाएगी। और वही केरल में जाएंगे, मलयालम हो जाएगी। आंध्रा में, तेलंगाना में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगी? वहाँ पर तेलुगु हो जाएगी। इसी तरह से गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी हो गई। आप गोवा में जाएंगे तो वहाँ पर कोंकणी हो गई। पंजाब में जाएंगे, पंजाबी हो गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जो यहाँ पर मेन जो राज्य जो भाषा है क्या है, यहाँ पर जो बोली जाती है हिंदी है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो वहाँ पे गढ़वाली भी है, कुमाऊनी भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट की अपनी भाषाएं हैं। तो इस प्रकार यहाँ भाषाओं के विविध रूप देखने को मिलते हैं हमें। भारत में हम देखते हैं तो यहाँ पर भाषाओं के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। और अपनी इसी भाषाई विविधता के कारण जो है भारत जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो भाषाई विविधता के कारण ही भारत में बहुभाषावाद प्रचलित है। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक जो कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि बहुभाषावाद क्या है। कि मतलब किसी भी जगह पर अनेक भाषाओं का जब अस्तित्व होता है, दो या दो से अधिक भाषाओं का जब अस्तित्व होता है, बोलने में, लिखने में, जब इन भाषाओं का प्रयोग होता है किसी जगह पे, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये बहुभाषावाद या मल्टीलिंगुअलिज्म है। अब हम इसके बारे में आते हैं। इसके अर्थ पे अगर हम बात करें तो बहुभाषावाद से तात्पर्य है एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से है। तो किसी भी जगह पे, किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हो रहा है बोलने में, लिखने में, तो हम क्या कहेंगे? बहुभाषावाद। तो यह किसी व्यक्ति या समुदाय के संचार में दो या उससे अधिक भाषाओं के सह अस्तित्व को संदर्भित करता है।
इंडियन सोसाइटी इज मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, इसलिए हम भारतीय समाज को क्या कहते हैं कि भारतीय समाज एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, एक बहुभाषी समाज है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1,000 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं, 40 से ज़्यादा भाषाएं हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। और अगर संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात करें तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और एक चीज और, अगर हम देखते हैं ना कि आप सुबह जो समाचार पत्र न्यूज़पेपर आते हैं, तो भारत में 80 से ज़्यादा भाषाओं में ये न्यूज़ जो पेपर है, समाचार जो पत्र हैं, ये प्रकाशित होते हैं। एवरी स्टेट हैज डिफरेंट लैंग्वेज हेयर, कि यहाँ पे अगर भारत में देखते हैं हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो एग्जिस्ट हियर, की इसके अलावा जो विदेशी भाषाएं हैं वो भी मतलब पढ़ाई जाती है, सीखी जाती है। चाहे हम अरबी की बात करें, चाहे हम जर्मन की बात करें, चाहे हम फ्रेंच की बात करें, चाहे हम जैपनीज की बात करें, तो बाहर की जो भाषाएं हैं वो भी हमारे स्कूल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है वो पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। तो इस भाषाई विविधता के कारण ही यहाँ के काफ़ी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर बच्चों को 2 या 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जब मल्टीलिंगुअलिज्म है, तो स्कूल में भी आप देखोगे कि जब हम माध्यमिक स्तर पे जाते हैं, आप क्लास 6 में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 से 3 भाषाएं आपको पढ़ाई जाती हैं, जहाँ पर आपकी अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा होती है, दूसरी भाषा के रूप में आप इंग्लिश या हिंदी पढ़ते हैं, और तीसरी भाषा के रूप में कोई और भारतीय भाषा या आप पढ़ते हैं, आप संस्कृत पढ़ते हैं, आप पंजाबी पढ़ते हैं, आप उर्दू पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्कूल स्तर पर भी हमें 2 या उससे अधिक जो भाषाएं हैं सीखने को मिलती है। तो प्रथम भाषा के रूप में बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाती है। जैसे आप सब हैं, अगर मान लो हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है प्रथम भाषा के रूप में आपको हिंदी पढ़ाई जाए, या आपकी जो कुमाऊनी है, जो गढ़वाली भाषा है, वो आपको पढ़ाई जाए। और द्वितीय भाषा के रूप में आपको हिंदी या इंग्लिश में से कुछ पढ़ाई जा सकती है। तृतीय भाषा के रूप में आपको संस्कृत पढ़ाई जा सकती है, पंजाबी पढ़ाई जा सकती है, उर्दू पढ़ाई जा सकती है, या कोई विदेशी भाषा भी आपको पढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रकार माध्यमिक स्तर पर बच्चों को 3 भाषा की शिक्षा दी जाती है भारत के ज्यादातर राज्यों में। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 भाषा भी सिखाई जाती है। तो इस प्रकार भारतीय विद्यालयों में बहुभाषावाद प्रचलित है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बहुभाषावाद या मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है। अब अगर इसके फायदे की बात करें तो देखिए फायदा क्या है। वाइडर कम्युनिकेटिव एबिलिटी, की व्यापक संचार क्षमता। आपको जितनी भाषाएं आती है ना, तो उतनी ही आपकी जो कम्युनिकेशन जो एबिलिटी है उतनी ज़्यादा होती है। आप अलग अलग भाषा में अलग अलग लोगों से आप बात कर सकते हैं, तो आपकी जो कम्युनिकेटिव जो एबिलिटी है वो काफ़ी होगी। प्लस प्राइवेसी, गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब है कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप मान लो उत्तराखंड से हैं, तो आप अगर मान लो गुजरात में ट्रेवल कर रहे हैं, आप दिल्ली में कहीं जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, और अचानक से आपके घर से फोन आता है, तो आप क्या करेंगे? आप अगर आप कोई पर्सनल बात है तो आपकी जो अपनी मातृभाषा है, कुमाऊनी है, गढ़वाली, आप उसमें बात करेंगे, तो वो भाषा हर किसी को तो समझ आएगी नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमें ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है तो हमारी जो प्राइवेसी है वो भी मेंटेन रहती है। इसके अलावा इंक्रीज कल्चरल अवेयरनेस, की सांस्कृतिक जागरूकता भी बढ़ती है, क्योंकि हम जितनी भाषाओं के बारे में जानेंगे तो हर भाषा का संबंध एक अलग संस्कृति से होती है, तो उतनी ही संस्कृतियों के बारे में हमें पता चलता है। मान लो आप जर्मन सीख रहे हैं, तो आपको जर्मनी की संस्कृति के बारे में पता धीरे धीरे चलेगा उस भाषा के थ्रू। आप पंजाबी सीख रहे हैं तो आपको पंजाब के बारे में पता चलेगा। आप अगर कोंकणी की बात करते हैं तो आप वो सीख रहे हैं तो गोवा के बारे में आपको पता चलेगा। आप गुजराती सीख रहे हैं तो गुजरात के बारे में, बंगाली सीख रहे हैं तो बंगाल के बारे में। तो हर भाषा एक संस्कृति के साथ जुड़ी होती है। जब हम उस भाषा को जानते हैं तो उसकी संस्कृति के बारे में भी जानते हैं। और एक फायदा और है, अगर आपको ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है ना, तो देखते हैं नौकरी के लिए आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। कॉम्पिटिटिवनेस इन द जॉब मार्केट, नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा तो होती है, लेकिन जब आप इस तरह से आपकी अच्छी नॉलेज है अलग अलग भाषाओं में, तो आपको जॉब मिलने के चांस काफ़ी होते हैं। और क्रिएटिव एक्सप्रेशन, रचनात्मक अभिव्यक्ति, मतलब आप अपने विचारों को अलग अलग भाषाओं में व्यक्त कर सकते हो। तो ये सारे क्या हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म के फायदे हैं, लाभ हैं। तो आपको मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषावाद के बारे में समझ आ गया होगा कि बहुभाषावाद होता क्या है, इसके क्या फायदे हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।